नमस्कार। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले तो न्यूज आर की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार मकर संक्रांति 2 दिन की थी। कुछ लोगों ने 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मनाया, तो कुछ लोग आज 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। दोनों ही दिन सुबह से घाटों पर भक्तों की, श्रद्धालुओं की कतारें थी, काफी भीड़ थी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंच गए थे। इस ठंड में, इस बढ़ती ठंड में, इस कड़कड़ाती हुई ठंड में भी लोगों की आस्था जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ा और लोग सुबह से ही घाटों पर पहुंच चुके थे और इस ठंडे पानी में उन्होंने स्नान किया, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। कल और आज दोनों ही दिन घाट पूरे एकदम भरे हुए थे, लबालब भरे हुए दिखाई दिए भक्तों से, चूंकि सुबह से ही जो सिलसिला था स्नान का, आस्था की डुबकी का, वो शुरू हो गया था और सुबह से ही भक्त घाट पे पहुंच गए थे और आस्था की डुबकी लगा रहे थे। आपको बता दें कि आज जो समय था मकर संक्रांति का 15 जनवरी को, वो सुबह 7:17 पर था, जो कि अब 9:04 तक चलेगा। इस समय मकर संक्रांति का महापुण्यकाल रहेगा। इसमें आप स्नान, दान और पूजा पाठ कर सकते हैं। चलिए हम 2 जिलों से मकर संक्रांति की तस्वीरें देखेंगे। जबलपुर से हमारे साथ संवाददाता आदर्श भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और विदिशा से सोनू नामदेव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आदर्श आपके पास आना चाहूंगी। आपके पीछे मैं देख सकती हूं कि कितनी भीड़ इस समय लोगों की है और सुबह से ही भक्त जो हैं घाटों पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जबकि सर्दी भी सभी जानते हैं कि सर्दी इस समय कितनी ज्यादा है, तापमान कितना गिरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की आस्था जो है वो फीकी नहीं पड़ी। वो सुबह से ही आए और इतनी ठंड में, इस ठंडे पानी में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। आज जो मकर संक्रांति का पर्व है और तो सुबह से कोहरा और जो ठंड देखी जा रही है, उसमें भी गांव जबलपुर क्षेत्र के दूर दूर से गांव के लोग आए हैं यहाँ पर। बहुत ज्यादा ठंड बढ़ी है यहाँ पर अभी और उसमें भी लोग स्नान करके अपना पुण्य लाभ ले रहे हैं। इतनी ठंड होने के बाद भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई है। बिल्कुल। और माना जाता है कि जो मकर संक्रांति का पर्व है, ये जो है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने पर तभी मनाया जाता है कि सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, उत्तरायण की ओर बढ़ता है, लगातार उत्तरायण की ओर बढ़ता है, इसलिए यह त्योहार मनाया जा रहा है। और इसमें दान पुण्य का बहुत महत्व है। इस त्योहार पर लोग स्नान करके, दान पुण्य करके अपने जीवन का लाभ अर्जित कर रहे हैं। जी बिल्कुल आदर्श, देखिए जबलपुर जो है वो धर्म की नगरी कही जाती है और ऐसे में अब जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, उनकी आस्था और ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या कुछ अभी फिलहाल लोगों में उत्साह, उमंग दिखाई दे रहा है संक्रांति को लेकर? जी, जबलपुर जो है संस्कार कहानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मां नर्मदा की नदी है जो बहती है और जबलपुर में कई घाट हैं जिन पर लोग भीड़ लगाए हुए हैं। बाहर से भी कई लोग आए हुए हैं स्नान करने के लिए। और मकर संक्रांति का जो पर्व है साल में एक बार आता है, इसलिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, उमंग देखा जा रहा है। बिल्कुल आदर्श, आप बने रहिए हमारे साथ, आप वापस आपके पास आएंगे। मैं सोनू नामदेव विदिशा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सोनू, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विदिशा की अगर बात करें तो विदिशा में भी एक पवित्र नदी बेतवा बहती है। वहां पर लोग सुबह से ही आ जाते हैं स्नान करने के लिए। आमतौर पर भी लोग आते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन जब पर्व मकर संक्रांति का होता है तब ये घाटों पर भीड़ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां की हैं और कितना उत्साह और उमंग लोगों में दिखाई दे रहा है संक्रांति को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, विदिशा की बेतवा जीवन दायिनी जो कि बेतवा जो कल करती बहती नदी है, यहाँ पे कल रात से ही ग्रामीण अंचलों से लोगों का आना जाना शुरू हो गया था और मंदिरों में का दौर रात भर चलता रहा और अभी सुबह से ही 4:30 सिलसिला जारी है, जो कि लगभग हजारों की संख्या में घाट पर लोग श्रद्धालु यहाँ पे डुबकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ जैसे कि व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं में काफी कुछ यहाँ व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे
पुलिस की व्यवस्था है और लाइट की व्यवस्था है, और जो कि पानी और दो बोट खोल रखी है, और जिससे कि किसी को कोई तरह की परेशानी ना हो। समय समय पर वो अधिकारी अवगत भी करा रहे हैं कि गहरे पानी में कोई अंदर तक ना जाए, जिससे कि किसी को परेशानी आएगी। जी बिल्कुल सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आदर्श वापस आपके पास लौटना चाहूंगी। आदर्श, मैं चाहूंगी कि आपके पीछे चूंकि हम तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी काफी सारे श्रद्धालु इस समय भी अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पाठ पूजन कर रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी आप अपने पीछे कुछ तस्वीरें दिखाएं और वहां पर अगर कोई लोगों से, आप कुछ भक्तों से भी आप बात करें। जी, मैं बिल्कुल लोगों से बात करना चाहूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर जो आए हैं लोग, आज उनको कैसा महसूस हो रहा है मां नर्मदा के दर्शन करके और मां नर्मदा में स्नान करके। जी बिल्कुल मैडम, आप नर्मदा आप बताइए, आप यहाँ पे आप मकर संक्रांति में स्नान करने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो यहाँ हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो यहाँ हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। आपके दिन तो और ही बहुत अच्छे हैं यहाँ, और हम लोग सेलिब्रेट हो गए और आप हमारे पूरे परिवार, क्योंकि मैं देख सकती हूँ आपके साथ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, इनमें भी बहुत उत्साह देखा जा रहा है। आप बताइए, आपको कैसा स्नान करके? करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल आदर्श, हम देख सकते हैं कि इतनी सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के बावजूद भी इस सर्दी का भक्तों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। छोटे छोटे से बच्चे भी भरी सर्दी में नहाने के लिए आए हुए हैं, आस्था की डुबकी लगाने आए हुए हैं। मैं चाहूंगी आप पीछे की कुछ अपनी तस्वीरें दिखाएं, आप वहां पर चलते हुए कुछ लोगों से बातचीत करें, और जो पीछे घाट पर हम देख रहे हैं कि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, आप वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या दान दक्षिणा वो आज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगी कि वो मेरे साथ आए और लोगों की तस्वीरें दिखाएं। आप यहाँ देख सकते हैं, इतना कोहरा होने के बाद, 12 डिग्री सेल्सियस ठंड होने के बाद लोग कैसे नर्मदा नदी में नहा रहे हैं। ये उनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक दिखता है कि उन्हें मां नर्मदा पे कितना विश्वास है, और सूर्य देवता को वो जल अर्पण करके वो मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे हैं। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं पीछे के लोग इस समय भी, और अभी मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि हल्का हल्का कोहरा भी है, सर्दी है और हल्का हल्का कोहरा सा भी दिख पा रहा है। तो अभी फिलहाल अगर तापमान की बात करें हम जबलपुर में, तो इस समय क्या तापमान हो रहा है और सर्दी किस तरीके की पड़ रही है? आज का जो तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस है और घने कोहरे के साथ है। इतना कोहरा है कि 5 फुट से दूर खड़ा इंसान सबको नहीं दिख पा रहा है। इतने घने कोहरे होने के बाद लोग इतने ठंडे जल में नहा गए, अपने पुण्य लाभ कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर पुलिस प्रशासन की हम बात करें यहाँ पर, तो पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है, चूंकि घाट पर भीड़ काफी है और ये भीड़ सुबह से ही होगी, चूंकि सुबह 4 बजे से लोग घाटों पर आ जाते हैं नहाने के लिए, और अब लेकिन धीरे धीरे करके भीड़ जरूर कम होती जा रही है। तो पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं करके रखी है कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है या कोई दुर्घटना होती है, कोई जनहानि होती है, तो उससे पुलिस प्रशासन कैसे निपटेगा? जी, पुलिस प्रशासन पूरे से अलर्ट है और घाट से पहुंचने के 5 किलोमीटर पहले से ही यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का आवागमन बंद कर दिया है। लोग बाहर ही अपनी गाड़ी खड़ी करें और फिर यहाँ पैदल चल के आए, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। इस वजह से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का आवागमन बिल्कुल बंद कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन पूरे से अलर्ट है। घाट पर थोड़ी थोड़ी प्रशासन की चौकियां लगी हुई है। अगर किसी घटना होती है तो उसके लिए पुलिस रेडी है। बिल्कुल आदर्श, आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं सोनू वापस आपके पास आना चाहूंगी। सोनू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि विदिशा जो है वो भी एक धर्म की नगरी कहलाती है, जो चरण तीर्थ है यहाँ पर उसका काफी महत्व है, और चूंकि ये कहा जाता है कि उस चरण तीर्थ से राम जी गुजर कर गए थे,
तो इस वजह से विदिशा का और विदिशा की जो कलकल बहती हुई बेतवा है और चरण तीर्थ है उसका महत्व काफी बढ़ जाता है। और आज पर्व है मकर संक्रांति का, सुबह से ही जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेतवा में आ रहे हैं। तो क्या कुछ अभी इस समय तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं? और ठंड की अगर हम बात करें तो अभी इस समय तापमान कितना है विदिशा का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, विदिशा बेतवा का काफी उल्लेख है और यहाँ चरण तीर्थ जो कि है, यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ भगवान श्री राम के चरण छोड़ के गए थे। यहाँ से वो यहाँ से गुजरते हुए गए थे जब अपने चरण छोड़ कर गए थे। और यहाँ पे अगर डुबकी की बात करें और हर्षोल्लास की बात करें, मकर संक्रांति की बात करें तो काफी उत्साह श्रद्धालुओं में इतनी भावना है कि वो कल से ही रात से यहाँ आ चुके थे और अभी सुबह से वो डुबकी का सिलसिला जारी है। डुबकी का दौरा करने के बाद वो एक कहा जाता है कि एक जो कि दान करते हैं, जो खिचड़ी और एक तिल का जो दान करते हैं, वो काफी यहाँ का महत्व माना गया है। और अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी यहाँ भी काफी पड़े, लगभग 14 के आसपास अपना तापमान बताया जा रहा है यहाँ का। जी बिल्कुल। सोनू, मैं चाहूंगी आपके पास अगर कोई भक्त हो, कोई श्रद्धालु हो, या फिर आप अपने पीछे तस्वीरें कुछ दिखाएं जहाँ पर दूसरी तरफ मैं देख सकती हूँ कि लोग बागों की काफी भीड़ है, काफी लोग वहां पे स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। आप अपने पीछे की कुछ तस्वीरें दिखाएं। जी मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे पीछे काफी भीड़ है जो कि की तादाद में श्रद्धालु वहाँ डुबकी का स्नान कर रहे हैं। लेकिन क्या है, मैं उनसे संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि मैं थोड़ा उनसे दूर हूँ अभी। जी कोई बात नहीं, बिल्कुल सोनू। और अगर बात करें हम यहाँ पुलिस प्रशासन की, देखिए चूंकि रात से ही, और संक्रांति सिर्फ आज नहीं, संक्रांति 2 दिन की थी। संक्रांति कल भी मनाई गई थी, 14 तारीख को भी कुछ लोगों ने मनाई और 15 तारीख को भी अब कुछ लोग संक्रांति मना रहे हैं। ऐसे में क्या तथ्य दिए जा रहे हैं? विदिशा की अगर बात करें तो विदिशा में कौन से दिन संक्रांति मनाई गई है? आज ज्यादा भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है या कल उमड़ा था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, संक्रांति का जो कि पूर्णकाल जो मुहूर्त था वो कि कल रात्रि से आया है और आज सुबह 11 बजे तक है। लेकिन डुबकी का जो सिलसिला रहेगा वो आज दिन भर ही रहेगा। और वैसे कई सालों से लगभग 15 तारीख को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं आदर्श वापस आपके पास आना चाहूंगी। आदर्श, मैं देख सकती हूँ कि इस समय भी लगातार भक्त जो है वो आ रहे हैं, भक्तों का आने का सिलसिला नहीं थम रहा है, लगातार भक्त आ रहे हैं। और लेकिन अगर बात करें यहाँ मंदिर की तो देखिए, चूंकि दान दक्षिणा आज के दिन की जाती है, खिचड़ी का काफी महत्व होता है, भक्त खिचड़ी दान करते हैं, भेंट करते हैं। और कई तरह की कुछ ये भी कहा जाता है, ये भी प्रचलित है कि जो महिलाएं होती हैं वो संक्रांति के दिन को 14 चीजें दान में देती है। तो क्या इस तरीके के यहाँ पर दान पुण्य दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर लोग स्नान करने के बाद यहाँ पर मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ करने के बाद वो अपना खिचड़ी और चावल का जो दान दिया जाता है वो दान कर रहे हैं। आज तिल के और गुड़ का ये दान देने का बहुत महत्व है, तो लोग तिल और गुड़ ही दान दे रहे हैं। बिल्कुल। मंदिर में किस तरीके की व्यवस्था की गई है? चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ हम आपके पीछे देख सकते हैं भक्तों की, तो ऐसे में मंदिरों में अगर बात करें तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है सुरक्षा के मद्देनजर? अभी जिस घाट पे हम खड़े हैं वो जबलपुर का बहुत ही प्रसिद्ध ग्वारी घाट है। यहाँ पर कदम कदम पे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं और पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने की आशंका होती है तो वो बिल्कुल सक्रिय है और पास में ही थाना चौकी है। अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो पुलिस बिल्कुल अवेलेबल है यहाँ पर घाट पर। जी बिल्कुल, आप दोनों का इतनी तस्वीरें दिखाने के लिए, भक्तों से बात करने के लिए और घाटों की इतनी सुंदर तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति का पर्व है और कई सारे लोग आज संक्रांति मना रहे हैं, तो कुछ कल संक्रांति मना चुके हैं। हमने तस्वीरों में देखा कि जो भक्त थे उनकी भक्ति में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, इतनी ठंड होने के बावजूद भी। हमने जबलपुर से आपको तस्वीरें दिखाई, जबलपुर में घना कोहरा था और अगर तापमान की बात करें तो जबलपुर का तापमान इस वक्त 7 डिग्री है। लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे से बच्चे भी आ रहे हैं घाटों पर अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ में स्नान के लिए। और इन भक्तों पर इतनी सर्दी का, इस कोहरे का, इस भीषण सर्दी का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, उनकी भक्ति में जरा सी भी आंच नहीं आई। तो फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।